जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय इंटेलिजेंस ब्यूरो JIO ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी भर्ती निकाली है 797 पद पर। तो इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक ना हो तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार पहले तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीजों से बढ़कर है, इसलिए आप लाइक कर दीजिएगा। अभी आप यहाँ पर जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 797 पद पर यह वैकेंसी निकली है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और आप इस फॉर्म को 23 जून 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर एडवर्टाइजमेंट का डिटेल में रीड करना चाहते तो आप यहां से वो भी कर सकते हैं, बट अभी आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन में इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले पोस्ट नेम, तो पोस्ट आपकी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। कैंडिडेट एप्लीकेंट फुल नेम, तो बेसिकली आपको आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहां पर एंटर करना है। इसके बाद यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य मोबाइल नंबर आप देना चाहते तो आप यहां पर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप अपनी ईमेल आईडी इस फॉर्म के अंदर भरेंगे और अपनी ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद गाइस यहां पर डिक्लेरेशन है, आप आई एग्री के ऊपर टिक करेंगे एंड यहां पर ये जो कैप्चा कोड है वो आप डालेंगे और रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। रीवेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में जो भी जानकारी अभी आपने यहाँ पर ये सब भरी है वो आपके सामने है। तो आप यहाँ पर इनके सामने चेक बॉक्स के ऊपर राइट टिक कर देंगे कि हाँ मैंने सभी जानकारी चेक कर ली है और सभी जानकारी सही है। इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर ये जो प्राइवेसी नोटिस है इसको आई एग्री कर देंगे। आई एग्री करने के बाद में आप यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में गाइज जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल रहा है। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी जाएगी। अभी आपको गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, जहां पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे। तो आप यहां पर इसको होने दें और अब आपको यहां पर बाकी की जानकारी भरनी है। तो गाइज यहां पर अब आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल। इसके बाद में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। पहले आपका बर्थ जो मंथ है, सॉरी आपके बर्थ का ईयर है वो सेलेक्ट करना है, फिर यहां से मंथ, और उसके बाद में आपको आपका डे सेलेक्ट कर लेना है। देन गाइज यहां पर नेशनलिटी में आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। रिजर्वेशन कैटेगरी यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आप चाहे यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है वो सेलेक्ट करते हैं तो आपके कोई सामने अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा। जनरल है तो आप यहाँ पर यूआर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे और जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो आपको देनी है। तो आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही, और आपकी मदर का नेम यानी कि आपकी माता जी का नाम भी आपको देना है। फिर आता है मैरिटल स्टेटस, तो आपका यहाँ पर जो भी स्टेटस है मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका नंबर और ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करना है। अब आती है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो यहाँ पर गाइस आप इनमें से किस सिटी को किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हो आपको सेलेक्ट करना है। पहले आप
आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद उस स्टेट में आप कौन सी सिटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आप चाहे तो एक ही जो प्रेफरेंस है स्टेट की वो दे सकते हैं, बट जो सिटी है उसकी वो अलग अलग ही होनी चाहिए। तो आप यहाँ से सेकंड स्टेट की प्रेफरेंस देंगे, फिर उसकी जो सिटी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर तीसरी प्रेफरेंस आपको कौन से स्टेट को देनी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसकी किस सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। फोर्थ प्रेफरेंस आपको किस स्टेट को देनी है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसकी किस सिटी को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। पांचवी प्रेफरेंस आप कौन से स्टेट को देना चाहते हैं और उसकी किस सिटी को दे रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपसे पूछा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर हाँ तो आप यहाँ पर इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अदर डिटेल में आपसे पूछा कि क्या आप एक डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम है कम्युनल रिवॉर्ड जो कि 2002 के अंदर गुजरात में हुआ था। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप 1984 दंगे के डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम है। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में क्या आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि इस रूल के अंतर्गत आपके नोटिफिकेशन में दिया है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर डिपार्टमेंटल इंप्लॉय डिटेल में कहा है कि क्या आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है यानी कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस का सेक्शन है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस लाइन फर्स्ट 2 के अंदर लिख देंगे आपकी आईडी के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में। और कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट करेंगे। स्टेट आपकी जो है वो आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे और जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड इसके बाद में आपसे पूछा है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है, एक ही है। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। अगर अलग है तो नो करके अलग से भर दीजिएगा और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की जानकारी। तो आप यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की इन्फॉर्मेशन देंगे। 10th आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। किस साल के अंदर आपने पास किया उस साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको बताना है कि आपने किस स्कूल या फिर किस कॉलेज से आपकी जो 10वीं है वो की है, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेसिकली 12th वाले सेक्शन पर मेनली एप्लीकेबल यानी कि लागू होता है। बट आप चाहे तो यहाँ पर इसमें जो एक आपके सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर लिखने की जो लिमिट है कैरेक्टर की वो आपकी 90+ दी है। तो आप एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिख देंगे जो भी आपके पास 10वीं के अंदर थे। क्वालिफाइड में आपको यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेना है और फिर पूछा है प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग। नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या फिर सीजीपीए। जैसे कि मेरे परसेंटेज थे, मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया। अब आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो आपकी परसेंटेज कितनी थी, नंबर जो आपको प्राप्त हुए थे उसके अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आती है इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं की जानकारी। सेम वे में आप बताएंगे कि आपने किस बोर्ड से आपकी 12वीं की है, किस साल के अंदर आपने पास किया वो आपको सेलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको यहाँ पर बताना है कि आपने किस स्कूल कॉलेज से आपकी 12वीं की है। सब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ पर बताना है कि साइंस में की है, कॉमर्स में की है या फिर आर्ट्स में, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्वालिफाइड के अंदर आप यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहाँ पर बताना है कि किसके अंदर आपके नंबर थे। मैं परसेंटेज सेलेक्ट करके जो 12वीं की परसेंटेज है वो एंटर यहाँ पर करता हूँ। अब गाइज यहाँ पर आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन नेम। तो आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बैचलर डिग्री इन साइंस, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर हायर क्वालिफिकेशन इन रिलेवेंट फील्ड। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर आकर के यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन के विकल्प आपको दिए गए हैं वो चेक कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। स्पेशलाइजेशन आपको बताना है। अगर आपने ये क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की, बैचलर डिग्री इन साइंस अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते तो फिर आपको आपका डिसिप्लिन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फुल नेम। तो जहाँ से आपने की है आपकी क्वालिफिकेशन उसका नाम आपको यहाँ पर पूरा एंटर करना है। जो भी आपकी इंस्टीट्यूट का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। पूरा नाम आपको यहाँ पर उसका देना होगा। इसके साथ में आता है इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सिटी। तो कहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट स्थित है उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर देना है। साथ ही इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टेट। तो कहाँ पर आपका ये स्थित है, आपका जो भी इंस्टीट्यूट है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, कब आपने क्वालिफिकेशन ज्वाइन की थी वो आप यहाँ पर ईयर और मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो ईयर और मंथ आप सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफाइड के अंदर आपको यहाँ पर पास सेलेक्ट करना है। फिर आपके नंबर किसके अंदर थे वो आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है और आप देना चाहते तो आप क्वालिफिकेशन डिग्री के अंदर उस क्वालिफिकेशन का नाम, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट एंटर करेंगे, आपके इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, उसकी सिटी देंगे कि कहाँ पर वो स्थित है और स्टेट कौन सी है वो भी आपको बतानी होगी। साथ ही मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आप बताएंगे और क्वालिफाइड स्टेटस बताएंगे।
बताएंगे और किसके अंदर आपके नंबर थे वो भी। कोई और भी क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी भी आप दे सकते हैं, नहीं तो आप खाली छोड़ दीजिए। अब आपसे पूछे डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश एंड हिंदी। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई फॉरेन या लोकल लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, और यस करने के बाद में आपको बताना है कि आपको कौन सी वो फॉरेन लैंग्वेज या फिर लोकल लैंग्वेज आती है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मराठी, गुजराती, जो भी लोकल लैंग्वेज है आपकी वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर नहीं आती तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल में डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, अगर हाँ तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके एक्सपीरियंस की जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उस कंपनी का नाम जहां पर आपने काम किया हो, किस तरह का वो आपका ऑर्गेनाइजेशन था, प्राइवेट गवर्नमेंट वो आपको बता रहे हैं, किस पोस्ट पर आपने काम किया वो आप पोस्ट हेल्ड में लिखेंगे, कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो आप स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस के अंदर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, कब आपने जॉब कंप्लीट कर ली थी यानी कि छोड़ी थी वो आप यहाँ पर डेट इस वाले सेक्शन में सिलेक्ट करेंगे, पे स्केल या फिर सीटीसी आपको कितना मिलता था वो आप यहाँ पर बता देंगे। बट अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें खाली छोड़ दीजिए, कोई भी जानकारी नहीं भरे, आप यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस में नो करें और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ चुका है, तो आपको बोला है प्लीज अपलोड दी स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। आप यहाँ पर क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके जानेंगे कि जो आपके फोटो का साइज है वो आपका 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। फोटो JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर आपको क्या करना है, अब ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपको बोला है कि आपके जो फोटो का बैकग्राउंड है वो आपका व्हाइट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पर इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये इमेज सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपकी फाइल आ जाएगी, बट वो तभी आएगी जब आपके फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में होगा। बट ये ध्यान भी आपको देना है कि आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करके इसको अपलोड कर देता हूँ। जैसे आप फाइल सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से वो अपलोड होगी। अब आपको यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है और क्लोज करने के बाद में आप व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। इसका साइज भी आपका 50 से 100 KB रखा है, तो आप यहाँ पर ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करिए, जहाँ पर सिग्नेचर है सेलेक्ट करके ओपन कर ले तो आपकी ये फाइल अपलोड हो जाएगी। आप इसको क्लोज करें और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर ले। इसके बाद में आपके सामने फीस का अमाउंट आएगा। अब आपको पेमेंट ऑप्शन में ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है। डिक्लेरेशन में यहाँ पर आपको इन सभी के ऊपर टिक करना है जो कि आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इन सभी के ऊपर टिक करने के बाद एक कैप्चा कोड आप डालेंगे। अगर आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आप देखना चाहते तो आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जानकारी चेक कर लेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग SBI की या फिर अदर बैंक की, इसके अलावा आपका यहाँ पर स्टेट बैंक डेबिट कार्ड या अदर बैंक का डेबिट कार्ड, UPI, तो जिस भी माध्यम से आपको फीस जमा करनी है वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। एंड जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IBJIO ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।